Jai Hind Defense Aspirants. My name is युवराज सिंह राठौर and I have recently got recommended from 11 SSB इलाहाबाद। जैसा कि हम जानते हैं कि एसएसबी में रिकमेंडेशन लेना ईजी नहीं होता, तो मैं आज आपको अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ ऐसे 5 टिप्स देने जा रहा हूँ जो कि आपके एसएसबी रिकमेंडेशन की जर्नी में बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। टिप नंबर 1, जैसे कि बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि अगर वो अनप्रिपेयर्ड जाएंगे या ज़्यादा गाइडेंस लेके नहीं जाएंगे तो वो अपना रॉ सेल्फ सामने रख पाएंगे और उनका एसएसबी रिकमेंडेशन ईजी हो जाएगा। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होने वाला है। मुश्किल से 1% केसेस ऐसे होते होंगे जिनका रिकमेंडेशन हो जाता होगा, बट इट्स बेटर टू अज्यूम दैट वी आर नॉट इन दैट 1%। अगर आप गाइडेंस लेके जाएंगे, अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो ऑफकोर्स वो आपकी एसएसबी जर्नी को न केवल ईजी बनाएगा बल्कि आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से अपनी बेटर क्वालिटीज़ को पोर्ट्रे कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप ऑनलाइन भी कोचिंग लेते हैं तो एक बार को साइकोलॉजी आप राइटिंग की प्रैक्टिस करके ले सकते हैं, बट जहाँ बात आती है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स की, कमांड टास्क की, तो जब तक आप ऑन ग्राउंड नहीं जाएंगे, जब तक आप उनको अपने सामने देखेंगे नहीं कि बल्ली का वेट कितना होता है, कितनी उसकी लेंथ होती है, कैसे आप आइडियाज़ लगा सकते हैं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और इससे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आप वहाँ एक्चुअल एसएसबी में जाके आप ब्लैंक हो जाएं। तो इससे कहीं गुना ज़्यादा बेटर है कि आप एक अच्छी जगह से गाइडेंस लें। स्पेशली इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि उनके पास में एक अच्छा जीटीओ ग्राउंड हो, बिकॉज उसी से आपको एक एक्सपोजर मिलेगा कि कैसे आपको टैकल करना है, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, कैसे आपको आइडियाज़ लगाना है। जैसे कि अगर मैं आपको अपना केस बताऊं तो मैं लखनऊ से था। लखनऊ में मैं वेरियस एसएसबी की जो अकेडमीज़ हैं उनको देख रहा था, बट जैसे ही मैंने सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी को एक्सप्लोर करा, मैंने वहाँ के जीटीओ ग्राउंड को देखा, मैंने वहाँ के फैकल्टी एंड स्टाफ को देखा, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यहाँ पर मेरे को और ज़्यादा इन रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल सकता है चीज़ों का। एंड ट्रस्ट मी, ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस रहा अगर हम एज फार एज माई एसएसबी रिकमेंडेशन इज़ कंसर्न्ड। सेकंड टिप इज़ कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए, बिकॉज एसएसबी इज़ ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड हाउ ब्यूटिफुली यू प्रेजेंट योर सेल्फ। बिकॉज डे 1 से पीपीडीटी स्क्रीनिंग से जब आपका इंडिविजुअल नरेशन होता है तब सारे एसएसएस की नज़र आप पे होती है, तो आप कितने अच्छे से अपने आप को पोर्ट्रे कर पा रहे हैं बहुत मैटर करता है। इसके बाद इंटरव्यू के क्वेश्चंस को आप कितने अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, आप लेक्चरेट में कितने अच्छे से बोल पा रहे हैं, आप कॉन्फ्रेंस में कैसे बोल पा रहे हैं। ओवरऑल आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके एसएसबी जर्नी में, आपके एसएसबी के रिकमेंडेशन के लिए। अब जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी में मुझे एक ऐसा माहौल मिला जहाँ पर मैं ज़्यादा लोगों से बात कर पाया, जिससे मेरा एक पब्लिक स्पीकिंग का फियर बहुत हद तक एकदम नेग्लिजिबल हो चुका था। यहाँ पर हमारी डेली पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस होती थी, इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूवमेंट क्लासेस होती थी, हम लोग को डेली लेक्चरेट के टॉपिक्स मिलते थे, हम लोग जीडी करते थे, जिससे एक आपका जो ग्रुप फियर था, जिससे आपका एक पब्लिक स्पीकिंग का फियर होता है, वो कम्प्लीटली हट जाता है। सो विच वॉज वेरी बेनिफिशियल फॉर मी एंड ऑल्सो फॉर अदर्स। द थर्ड टिप इज़ कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग प्लीज़ अपने मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करिए, स्पेशली सोशल मीडिया से हटिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से इंटरैक्ट करिए, बिकॉज उसी से आपकी इंटर सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होंगी और आप देखेंगे कि आप एज अ ह्यूमन बींग काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप केवल अपना सारा का सारा टाइम अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में स्पेंड कर रहे हैं तो उसी टाइम को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने घर वालों से बात करके, अपने फ्रेंड्स से बात करके, अपने टीचर्स से बात करके। आफ्टर ऑल एसएसबी में भी जब आपका एसडी वाला पार्ट आता है तब उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो जब तक आप उनसे इंटरैक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप उनसे बातें नहीं करेंगे, तब तक आप ऑनेस्टली उस चीज़ का आंसर नहीं कर पाएंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर आप एसएसबी में ज़रा सी भी डिसऑनेस्टी शो करते हैं सो दैट इज़ गोइंग टू एक्ट वेरी नेगेटिवली फॉर यू। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके सोशल इंटरैक्शन ज़्यादा हों। अगर आप अपना स्क्रीन टाइम कम करते हैं तो आपकी सोशल इंटरैक्शन ज़्यादा होंगे, जिसका साफ साफ असर आपको अपने एसएसबी में दिखाई देगा। और अगर आप अभी से अपने सोशल इंटरैक्शन के ऊपर फोकस नहीं करते हैं तो इसकी वजह से आपको आगे चल के कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे जब हम लोग एसएसबी में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को अननोन पीपल मिलते हैं, अननोन लोगों का एक ग्रुप होता है। तो अगर आपकी इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पर जाके आपको काफ़ी डिफिकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी, स्पेशली इन योर जीटीओ टास्क, बिकॉज जीटीओ इज़ ऑल अबाउट हाउ गुड यू आर विथ योर फेलो मेट्स। अगर आपकी बॉन्डिंग ही अच्छी नहीं होगी, अगर आप इंट्रोवर्टेड नेचर के होंगे, अगर आप अपनी बात ही ठीक से नहीं रख पाएंगे लोगों के सामने, तब आपको वहाँ पे टास्क में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएंगी। टिप नंबर 4, फिजिकल फिटनेस। एज अ डिफेंस एस्पिरेंट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए अपने आप को एनरोल कर रहे हैं। आपकी फिजिकल फिटनेस अप टू द मार्क होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके जिम ज्वाइन कर लीजिए, आप 2 घंटे जिम में एक्सरसाइजेस करिए, अपने मसल्स ट्रेन करिए, बट स्टिल जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एसएसबी में किसी दिन लगातार जीटीओ टास्क करने पड़े तो कहीं आप एग्जॉस्ट तो नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए आपको अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है जिसमें फिजिकल फिटनेस हो, टाइमली आपका स्लीपिंग शेड्यूल हो, आप टाइम से खाना खाएं, आप पढ़ाई के लिए टाइम दें और आप साथ में अपने इंट्रा पर्सनल सोशल कम्युनिकेशंस के ऊपर भी ज़रूर ध्यान दें।
बिकॉज उससे न केवल आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी बल्कि इससे आपकी SSB में एक बहुत पॉजिटिव एज अ पर्सनैलिटी आप रिफ्लेक्ट कर पाएंगे अपने आप को। ओके, सो टिप नंबर 5 वुड बी दैट आपको अपनी हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। और आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप जब वहाँ पे अपनी PIQ फॉर्म में अपनी हॉबीज़ को मेंशन कर रहे हैं तो आप वहाँ पे एक ऐसी हॉबीज़ को मेंशन करिए जिसमें एक ओवरऑल ग्रुप एसोसिएट हो। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से बच्चे होते हैं जो कि लिसनिंग म्यूज़िक को अपनी एज अ हॉबी चूज़ कर लेते हैं, बट वो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी रिफ्लेक्ट करता है कि आप अकेले बैठ के तो गाना सुन रहे होंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो उस चीज़ को कैच कर सकते हैं। इससे बेटर ये होगा कि आप स्पोर्ट्स को अपनी हॉबी यूज़ करिए। आप एज अ म्यूजिशियन अगर आप हैं तो फिर आप बोलिए कि हम बैंड में म्यूज़िक प्ले करना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, न केवल आपकी हॉबी सामने आएगी बल्कि आप एक बहुत अच्छे सोशल इंटरेक्शन को भी अपनी पर्सनैलिटी में पोर्ट्रे कर पाएंगे। सो दीज वर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपको अपनी SSB जर्नी में डेफिनेटली हेल्प करेंगी। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।